आइए क्वेश्चन नंबर 27 लगाया जाए। इसके पहले 26 सवाल लगा चुके हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का जोड़ 24 और उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो दो संख्या कोई भी आप लिख सकते हैं, मैं एक्स वाई ले रहा हूँ। तो इनका जोड़ दिया है कितना, 24, और गुणनफल कितना दिया है, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, 143। ठीक है ना। तो इस 143 में वो दो नंबर ऐसा है जिनको जोड़ेंगे 24 मिल जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। 143 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हमारा किससे कट रहा है, देखिए 11 से कट रहा है। तो 11 से कट रहा है तो एक तो 11 सीधे सीधे हो जाएगा, 11 से काटिए तो 11 कने 11 और 11 तिया 33, यानी 11 और 13 हो जाएगा। 11 और 13 को अगर हम जोड़ दें तो 24 में मिल जा रहा है, और 11 13 का गुणा भी 143 ही होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 11 और 13 ही होगा। तो इनके वर्गों का योग पूछा है तो वर्ग कर दीजिए। तो 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 1 और 9 10 को 0, 2 और 6 8, 8 1 9 और 1 1 2। तो कितना आंसर हो जाएगा, 290, ऑप्शन सी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए, उसका आंसर आपको सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल का अनुपात 1:5:36 के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप यहाँ भी दो संख्या कोई भी ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं x माइनस वाई ले लिया, क्योंकि अंतर दिया है, संबंध है x प्लस वाई, क्योंकि पहले अंतर फिर योगफल फिर गुणनफल, यानी एक्स वाई। कितना दिया है, 1:5:36। और इसको अब सॉल्व करिए। यहाँ पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं, यानी इसको इधर जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे। तो इसको इधर जोड़ेंगे तो y से y क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और x x प्लस है तो जुटेगा, तो 2x। और इसको इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 1 6, यानी x बराबर 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 से 6 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि दोनों का योग 5 दिया है। तो दोनों का योग 5 दिया है तो 3 और 2 आ गया। अब देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे x और y की वैल्यू दिया है 36, और हम निकालेंगे x और y की वैल्यू तो कितना आएगा, यानी x y बराबर कितना आएगा, 6। ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू दिया है और हम उस वैल्यू को निकाल रहे हैं कुछ मान कर, तो जो हम निकालेंगे उससे उसमें डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का मान मिलता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि वैल्यू उसमें कुछ और दिया और आप निकाल कुछ और रहे हैं, तो हम वहां से हमेशा एक यूनिट वैल्यू निकालते हैं। तो ये 36 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें एक यूनिट निकलेगा। ठीक है ना। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, यानी 6, यानी एक यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, एक यूनिट का मान हमारा 6 आ गया। ठीक ना। तो जो एक यूनिट का मान आता है उसी वैल्यू से जो पूछता है उसमें हम गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए पूछा क्या है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, और इसमें योगफल का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, 5। तो इस 5 से और 6 में क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30। 5 6 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज हमेशा समझ लीजिए कि कभी भी प्रश्न में कोई वैल्यू दिया है और आप कुछ मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने पे कुछ और आता है,
तो हम वहाँ हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और एक यूनिट वैल्यू ऐसे निकलती है कि जो चीज़ दिया है जो चीज़ आप निकाल रहे हैं, जो चीज़ निकाल रहे हैं उससे उसमें भाग कर दीजिए, तो एक यूनिट की वैल्यू आती है। और जो एक यूनिट की वैल्यू आती है, जो पूछता है उसमें ले जाके सीधे हम गुणा कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिया है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल इतना, दूसरी तथा तीसरी का 56 है और पहली दूसरी का क्या है 42 और तीसरी तथा पहली का 48 दिया है। तो मैं एक्स वाई यहाँ भी ले रहा हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू कितना दिया है 42, वाई और जेड, तीसरे वाले को जेड ले रहे हैं, कितना दिया है 56। तीसरी और पहली यानी जेड एक्स की वैल्यू कितना दे रहा है 48। ठीक, तो ये गुणनफल दिया है, गुणनफल का यानी गुणनखंड, तो हम 42 का गुणनखंड करेंगे तो 6 सते 42 होता है। अब यहाँ से जो x होगा हमारा 6 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर y को हम 7 लेते हैं, y को अगर 7 लेते हैं तो 7 यहाँ भी आएगा क्योंकि y z है, तो 7 बटे 56 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी कोई चीज दिया हो तो उसका आप गुणनखंड करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो y और z का मान 56 दिया है, तो अगर हम y को यहाँ से 7 लेते हैं तो पहले 7 लिखेंगे तो z का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा क्योंकि 7 बटे 56। तो अगर z का मान हमारा 8 हो गया, z का मान हमारा 8 हो गया, तो अब इसमें भी पहले z आएगा यानी 8 आएगा, फिर 8 छके 48, क्योंकि 48 चाहिए तो 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 48 होगा, 8 छके 48। देखिए यहाँ पे 6 मिल गया ना, यानी x की वैल्यू क्या है 6 हो गई, और यहाँ भी हमने क्या लिया था 6 लिया था, यानी दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 8, तीसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।